Chemical effects of electric current. We have seen in the activity described of that when current flows through a acidified water, यानी हमने ये देखा है कि जब करंट एसिडिफाइड वाटर से होकर के फ्लो करती हैं, द बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग, तो बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है, यानी जलना शुरू कर देता है. एंड द बबल्स ऑफ गैसेस अपीयर एट द टू इलेक्ट्रोड्स, और दोनों इलेक्ट्रोड्स पर गैस के बबल्स दिखाई मालूम पड़ते हैं. द phenomenon of causing chemical changes by passing electricity through a conducting solution is called chemical effect of electric current. यानी एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास करके केमिकल चेंजेस की घटना को केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है. In fact, the chemical effects of current involve transformation of electrical energy into chemical energy. वास्तव में chemical effects of current में electrical energy से chemical energy में transformation शामिल होते हैं. The two processes which is illustrate the chemical effect of current are electrolysis and electroplating. So now electrolysis. The word electrolysis means breaking up by the action of electricity. यानी इलेक्ट्रोलाइसिस का अर्थ है इलेक्ट्रिसिटी के एक्शन के द्वारा टूटना या तोड़ना. It may be defined as follows. The process of decomposition of an electrolyte on passing electricity is called electrolysis. यानी इलेक्ट्रिसिटी को पास करके इलेक्ट्रोलाइट के डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया को, यानी अपघटन या विघटन की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है. फॉर एग्जांपल व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड वाटर, यानी जब इलेक्ट्रिसिटी को एसिडिफाइड वाटर से होकर के पास किया जाता है, इट डिकम्पोजेज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज कर जाती हैं. Now, electrolysis of water can be described by the reaction. Now, water and electricity, hydrogen plus oxygen. This means when electricity is passed through the water, it decomposes into hydrogen and oxygen in the ratio of 2:1. Now applications of electrolysis. यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के यूज. The principle of electrolysis is employed in the following processes: manufacture of industrial chemicals, extraction of metals, refining of metals and electroplating. यानी इन सभी प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल किया जाता है. Now the manufacture of industrial chemicals. Many chemicals which are used in industries large quantities are prepared by electrolytic method. Some of them sodium hydroxide यानी NaOH and chlorine gas यानी Cl2 are prepared by the electrolysis of brine यानी 20% common salt solution. Hydrogen gas यानी H2 is prepared by the electrolysis of acidified water or 20% NaOH solution. Oxygen is obtained as byproduct और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन होती है. Now extraction of metals.
अर्थात इलेक्ट्रोमेटालर्जी। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम etc कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। यानी इन सबों को, ऐसे सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स को कार्बन रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। दिज मेटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस। उन्हें ऐसे मेटल्स को ऑब्टेन किया जा सकता है तो बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स, हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल, सोडियम एंड पोटेशियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस। सोडियम और पोटेशियम को इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स और हाइड्रोक्साइड के द्वारा ऑब्टेन किया जा सकता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम को इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा ऑब्टेन किया जा सकता है ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड by the electrolysis of its molten oxide. Now, refining of metals. The metals obtained by chemical reduction methods generally contain many impurities. यानी केमिकल रिडक्शन मेथड्स से प्राप्त मेटल्स में जनरली अनेक इम्प्योरिटीज़ होते हैं, यानी अनेक अशुद्धियाँ होती हैं। सच मेटल्स कैन बी रिफाइंड वेरी इजीली बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। और ऐसे मेटल्स को बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के द्वारा रिफाइन किया जा सकता है। द मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग मेटल्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। Metals such as copper, silver, nickel, gold, aluminum etc. are refined by electrolytic method. ऐसे सभी मेटल्स को रिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के द्वारा। Now, electroplating. The process of depositing a thin layer of any superior metal over an object of a cheaper metal, यानी किसी चीपर मेटल के ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी सुपीरियर मेटल के थिन लेयर को डिपॉजिट करने की प्रक्रिया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उन्हें इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। डिपोजिशन ऑफ सिल्वर ऑन ब्रास और कॉपर ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑफ कॉपर, निकेल, क्रोमियम etc on object made of iron, and that of copper, nickel, chromium etc on object made of iron is done by electroplating. Now, objectives of electroplating. Electroplating is done for the following purposes: for decoration purposes, silver or gold plating of brassware such as flower vase, and second for preventing corrosion, यानी corrosion से बचाव करने के लिए। आयरन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग दैम विद द निकेल, यानी आयरन ऑब्जेक्ट को निकेल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके प्रोटेक्ट किया जा सकता है। आयरन ऑब्जेक्ट को बचाया जा सकता है तो निकेल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके। ब्रास ऑब्जेक्ट सच एज बाथरूम फिटिंग्स etc आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद क्रोमियम। अब जैसे बाथरूम फिटिंग्स जैसे कि ब्रास ऑब्जेक्ट, जैसे कि बाथरूम फिटिंग्स को क्रोमियम से इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है।
Tin and zinc coating on iron is not done by electroplating. These metals are deposited on iron by dipping or spraying the iron surface. तो ऐसे मेटल्स को डिपॉजिट किया जाता है ऑन आयरन बाय डिपिंग और स्प्रेइंग द आयरन सरफेस। यानी टीन और जिंक जैसे मेटल को डिपॉजिट किया जाता है आयरन पर, तो कैसे डिपिंग या स्प्रेइंग करके द आयरन सरफेस विद द रिस्पेक्टिव मेटल एंड पासिंग द शीट्स थ्रू हॉट रोलर्स to make the coating uniform. Some typical metals which are used for electroplating are silver, gold, chromium and nickel. Silver and gold plating is done on jewelry and gift items. सिल्वर और गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी और गिफ्ट आइटम पर किए जाते हैं। Chromium gives hard scratch resistance and shiny deposit. Bathroom fittings, car parts, cycle parts, etc. are electroplated with chromium. इन सबों को क्रोमियम से इलेक्ट्रोप्लेटेड किया जाता है। Now process of electroplating. The process of electroplating involves the following steps. Clean and wash the object to be electroplated thoroughly. यानी कि इलेक्ट्रोप्लेट किए जाने वाले ऑब्जेक्ट को क्लीन और वॉश करें। The object to be electroplated is made cathode. यानी इलेक्ट्रोप्लेट किए जाने वाले ऑब्जेक्ट को कैथोड बनाया जाता है। A sheet of pure metal is made anode. और प्योर मेटल के शीट को एनोड बनाया जाता है। The electroplating tank is filled with the solution of salt of the metal. और इलेक्ट्रोप्लेटिंग टैंक को मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से भरा जाता है। Now connect the cathode to the negative terminal. कैथोड को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है एंड द एनोड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। द करंट इज पास्ड फॉर सम टाइम। और फिर कुछ समय तक करंट को पास किया जाता है टू डिपॉजिट अ थिन लेयर ऑफ द डिजायर्ड मेटल। Now the process of electroplating is illustrated below. The experiment set up for electroplating copper on any object such as a metallic spoon is shown in figure. Here the object to be electroplated say iron spoon is made cathode. यानी कि इलेक्ट्रोप्लेट किए जाने वाले ऑब्जेक्ट कह सकते हैं कि आयरन स्पून को कैथोड बनाया जाता है। यानी जिस मेटल को इलेक्ट्रोप्लेट किया जाना हो उसे कैथोड बनाया जाता है। अ थिन शीट ऑफ प्योर कॉपर इज मेड एनोड। उन्हें एनोड बनाया जाता है। एंड एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, और जब इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है तो Cu2+ आयंस मूव टुवार्ड्स द कैथोड। कैथोड की ओर चली जाती हैं एंड गेट रिड्यूस टू कॉपर मेटल, और रिड्यूस होकर के कॉपर मेटल बन जाती हैं। दिस कॉपर मेटल गेट्स इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन द ऑब्जेक्ट। और ये कॉपर मेटल ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रोप्लेट हो जाती हैं, अर्थात मेटालिक स्पून पर वो इलेक्ट्रोप्लेट हो जाती हैं। द सल्फेट आयंस मूव टुवर्ड्स एनोड
सल्फेट आयंस एनोड की तरफ चली जाती हैं। हियर SO2-4 आयंस डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड, और यहाँ SO2-4 ऑक्सीडाइज्ड नहीं होती हैं। इंस्टेड इसके बावजूद कॉपर मेटल ऑफ द एनोड गेट ऑक्सीडाइज्ड, एनोड का कॉपर मेटल फिर भी ऑक्सीडाइज्ड होकर के Cu2+ आयन बनाता है। दिस कॉपर आयन Cu2+ गो इनटू द सॉल्यूशन, और ये कॉपर आयन सॉल्यूशन में चला जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन एट द एनोड, और एनोड पर इस रिएक्शन के परिणाम स्वरूप Cu2+ आयंस का कंसंट्रेशन मेंटेन होती है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है।